तारीख का सबसे बड़ा सप्लाई चेन हमला, लबनान में पुरअसरार धमाके, हिजबुल्लाह और इसराइल में खुफिया जंग तेज। धमाकों के बाद मोबाइल फोन भी धमाके से उड़ने लगे। क्या लबनान के मवासलाती निज़ाम को इसराइल की जानिब से हैक कर लिया गया है? कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाके क्यों हो रहे हैं? क्या इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए खतरे का अलार्म है? हिजबुल्लाह पेजर और वॉकी टॉकी में क्यों इस्तेमाल करती है? हिजबुल्लाह इसराइल तनाज़ा मुस्तकबिल में क्या रुख इख्तियार करेगा? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह हिजबुल्लाह के खिलाफ पहले पेजर और फिर वॉकी टॉकी हमलों के बाद मोबाइल फोन्स में भी धमाके हो रहे हैं। लबनान के मुख्तलिफ शहरों में पेजर्स, वॉकी टॉकी समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात अचानक धमाकों से फट गए, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए और हज़ारों जख्मी भी हुए। वॉकी टॉकी फटने के ताज़ा हमलों में 20 अफराद जाँ बहक जबकि 450 से ज़ायद जख्मी हुए। इससे कबल मंगल के रोज़ होने वाले पेजर धमाकों में हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल कई पेजर्स फटने से 2 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक और 2800 जख्मी हुए, जिनमें ईरान के सफ़ीर भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह इन हमलों का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करता है, तहम इसराइल की जानिब से इस बारे में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। अक्टूबर 2023 से जारी गजा जंग के दौरान इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कई झड़पें हुई हैं, जिससे खित्ते में मज़ीद कशीदगी का खदशा पाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पेशरफ्त को तशवीशनाक करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि कशीदगी ड्रामाई तौर पर बढ़ने का संगीन खतरा है। उन्होंने तमाम फरीकों से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त भी की। लबनान में मंगल के दिन पेजर धमाकों के एक ही दिन बाद दूसरी लहर में वॉकी टॉकी हमलों ने मुकामी लोगों को मोबाइल फ़ोन समेत मवासलाती आलात का इस्तेमाल करने वालों से खौफजदा कर दिया। बुध के दिन जब पेजर धमाकों में एक नौजवान लड़के समेत हलाक होने वालों की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी तो एक धमाके की आवाज़ सुनी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोगों ने मुख्तलिफ सिम में भागना शुरू कर दिया और इन्हें जनाजा छोड़कर महफूज मुकाम तलाश करना पड़ा। बैरूत के माउंट लबनान अस्पताल में प्रोफेसर इलियास विर्क से बात हुई तो उनका कहना था कि मंगल की रात जो उन्होंने देखा वो किसी डरावने ख्वाब जैसा था। ये इनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। 25 साल में इस रात उन्हें सबसे ज्यादा आंखें निकालना पड़ी। वो चाहते थे कि कम अज कम मुतासरीन की एक आंख बचा ली जाए, लेकिन हर किसी की आंख वो नहीं बचा पाए और इन्हें चंद लोगों की दोनों आंखें भी निकालना पड़ी, क्योंकि धमाका खेज मवाद सीधा आंखों में घुस चुका था। ज़्यादातर मुतासरीन की उम्र 20 साल तक थी। बहुत से मुतासरीन के हाथों की उंगलियां ज़ाया हो चुकी थी, कुछ की सब उंगलियां उड़ चुकी थी। लबनान में सभी परेशान भी हैं और हैरान भी, और बहुत से लोगों को अब तक समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है। एक ऐसे मुल्क में जहां गैर मामूली हालात होते हैं, ये हमला यकीनन गैर मामूली था। बुध के रोज़ लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मुजाफात में वाक़या वादी बका और जनूबी लबनान के इलाके में हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकी फटने के वाक़यात हुए। इन इलाकों को हिजबुल्लाह का गढ़ समझा जाता है। पेजर धमाकों में मरने वाले 4 अफराद के जनाजे में शरीक थे वो, जब लबनान के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। इसके बाद वहां मौजूद सोगवारों में अफरा तफरी और परेशानी देखी गई और इसके बाद मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी धमाकों की इत्तलात सामने आने लगी। हिजबुल्लाह के मुताबिक बुध के रोज़ होने वाली वॉकी टॉकी हमलों में 16 बरस के एक लड़के समेत इनके 13 जंगजू मारे गए। पेजर धमाकों से हलाक होने वालों में से 2 अफराद हिजबुल्लाह के 2 अरकान पार्लियामेंट के बेटे भी थे। हिजबुल्लाह के एक रुकन की बेटी भी जाँ बहक हुई। जख्मियों में लबनान में ईरान के सफ़ीर मुश्तबा इमामी भी शामिल हैं। धमाकों में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लबनानी डॉक्टर्स का कहना है कि ज़्यादातर लोगों को चेहरे और हाथों और ख़ास तौर पर आंखों पर जख्म आए हैं और कुछ के हाथ और उंगलियां भी कटी हैं। अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचने वाले लोगों की अक्सरियत सिविलियन लिबास में थी, इसलिए ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि आया इनका ताल्लुक हिजबुल्लाह से था या नहीं। लेकिन मुतासरीन में बहुत से बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा बहुत से तिब्बी कारकुनान भी जख्मी हुए। लबनान से बाहर पड़ोसी मुल्क शाम में इसी तरह के धमाकों में 14 अफराद जख्मी हुए। तज्ज़ियाकारों की जानिब से इन हमलों पर सख्त हैरत का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह अपने हिफाजती इक़दामात पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता है। दूसरी जानिब कुछ तज्ज़ियाकारों का मानना है कि हैक किए जाने की वजह से पेजर्स की बैटरियां ज़्यादा गर्म हो सकती हैं और शायद इसी वजह से ये फट गई, लेकिन बहुत से माहिरीन का कहना है कि ऐसा होने का इम्कान नहीं। धमाकों की फुटेजेस
बैटरियों के ज़्यादा गर्म होने से मुताबिकत नहीं रखती। ताहम कुछ तजज़ियाकारों का ये भी कहना है कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि पेजेस के साथ इनकी तैयारी के दौरान या ट्रांजिट के दौरान छेड़छाड़ की गई और वो इसे दुनिया के सबसे बड़े सप्लाई चेन हमले का नाम देते हैं। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में सप्लाई चेन के हमले बढ़ती तशवीश का बायस बने हैं और हाल ही में हैकर्स की जानिब से मसनूआत तक रसाई हासिल करने की वजह से बहुत ज़्यादा बाई प्रोफाइल वाक़यात सामने आ रहे हैं। लेकिन ये हमले आमतौर पर सॉफ्टवेयर पर किए जाते हैं। हार्डवेयर सप्लाई चेन में हमलों का इम्कान बहुत ही कम होता है क्योंकि डिवाइसेस पर हाथ डालना आसान नहीं होता। अगर ये सप्लाई चेन हमला था तो इसके लिए बड़ा ऑपरेशन किया गया होगा, किसी फैक्ट्री में पेजेस को खोला गया होगा और इनमें तब्दीली की गई होगी। सिक्योरिटी माहिर ने इस वाक़े को तारीख का सबसे बड़ा सप्लाई चेन हमला करार दिया। लबनान में सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि मुल्क में दाखिल होने से महीनों पहले ही ये पेजेस कम मिकदार में धमाका खेज मवाद से भरे हुए थे। बरतानवी फौजी हथियारों के साबका माहिर का कहना है कि इन आलात के फटने की वजह रिमोट कंट्रोल तरीके से इन तक रसाई है। मुमकिन तौर पर पेजेस में 10 से 20 ग्राम फौजी ग्रेड का धमाका खेज मवाद था। धमाका खेज मवाद को एक जाली इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे के अंदर छुपाया गया होगा। इन धमाकों से तासुर मिलता है कि ये मोसाद का ऑपरेशन था। किसी ने हाल ही में इन पेजेस में धमाका खेज मवाद या वायरस सिस्टम नस्ब किया जो कि न सिर्फ हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर बल्कि दीगर अरकान भी अपने साथ रखते हैं। मोसाद के पास ये सलाहियत है कि वो बार बार हिजबुल्लाह तक पहुंच सकती है। इन धमाकों से स्ट्रेटेजिक सतह पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। मिस्र के सिक्योरिटी माहिर ने इसे एक इख्तराई साइबर वाक़या करार दिया और ये राय दी कि वायरलेस डिवाइसेस को कभी भी महफूज नहीं समझा जा सकता। उनका कहना है कि मिस्री वज़ारत दाखिला में ये सख्त हदायत थी कि दहशतगर्दी या फ़िरका वाराना वाक़े की इत्तला के लिए हमेशा लैंडलाइन इस्तेमाल की जाए। हिजबुल्लाह इसराइल की तरफ से लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए ऐसे हालात पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती है। वॉकी टॉकी हमलों की तफसीलात अभी सामने आने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन धमाकों के बाद सामने आने वाली फुटेजेस में तबाहशुदा डिवाइसेस पर जापानी कंपनी आईकॉम का लेबल नजर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक वादी बका में एक शख्स मोबाइल फ़ोन फरोख्त करने वाली दुकान में वॉकी टॉकी फटने से हलाक हुआ। ये वही HF रेडियो वॉकी टॉकी जापान की इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत तैयार करने वाली कंपनी आईकॉम का वो मॉडल है जो अब तैयार नहीं किया जाता। इसी मॉडल का एक वॉकी टॉकी बिलबेक कस्बे में एक घर में फटा। फुटेज में घर में मौजूद मेज़ और दीवार को पहुंचने वाले नुकसान को भी देखा गया। इस डिवाइस के तबाहशुदा हिस्सों पर भी आईकॉम का लेबल नजर आता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये वॉकी टॉकीज 5 माह कबल हिजबुल्लाह ने खरीदे थे, जबकि फटने वाले पेजेस के लेबल जिस मॉडल की तरफ इशारा करते हैं इसे रॉयड पेजर AR924 कहते हैं। ताइवान की पेजर तैयार करने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो ने कहा है कि लबनान में इस्तेमाल होने वाले पेजेस इनकी कंपनी ने तैयार नहीं किए। ये पेजर यूरोप की BAC नामी एक कंपनी ने तैयार किए हैं, जिसके पास गोल्ड अपोलो का ब्रांड इस्तेमाल करने का लाइसेंस मौजूद है। BAC कंपनी यूरोपीय मुल्क हंगरी के शहर बुदापेस्ट में वाक़या है। पेजेस छोटे वायरलेस आलात हैं जो आमतौर पर सेल फोन के बहुत ज़्यादा आम होने से पहले मुख्तलिफ टेक्स्ट मैसेजेस या अलर्ट्स भेजने और वसूल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पेजर डिवाइसेस के ज़रिए अलर्ट भी भेजे जाते हैं। पेजर बज़रिया वायरलेस नेटवर्क सिग्नल भेजता है। इसे अक्सर अस्पताल और सिक्योरिटी कंपनियाँ इस्तेमाल किया करती थी। 1996 में हमास के बम मेकर याह्या अयाश का फ़ोन इनके हाथ में फटने और इनके कत्ल के बाद से हिजबुल्लाह ने मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। ये पेजेस का एक नया ब्रांड था जिसे ग्रुप ने पहले इस्तेमाल नहीं किया था। तकरीबन 5 माह कबल मुल्क में 5000 पेजेस लाए गए थे। सिक्योरिटी की ये सूरत हाल हिजबुल्लाह के लिए यकीनन इंतहाई शर्मनाक है। इतने बड़े पैमाने पर हमले न सिर्फ जिस्मानी तौर पर नुकसानदेह हैं बल्कि ये इनके तमाम हिफाजती आलात पर भी एक सवाल या निशान लगाते हैं। बरतानवी थिंक टैंक के मुताबिक इसराइल कई महीनों से हिजबुल्लाह के खिलाफ साइबर ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन ये सिक्योरिटी में सबसे बड़ी मुदाखलत है। इससे मिलते जुलते हमलों की तारीख मौजूद है। जैसे 1996 में इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी शाबाक ने हमास के एक कारकुन के फ़ोन में धमाका खेज मवाद नस्ब करके इन्हें हलाक किया था। हिजबुल्लाह खित्ते में इसराइल के पुराने दुश्मन ईरान का इत्तेहादी है। ये ग्रुप कई महीनों से इसराइल के साथ निचली सतह पर जंगी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और अक्सर इसराइल की शुमाली सरहद पर रॉकेट और मिसाइल फायर का तबादला करता रहता है। दोनों तरफ से सरहद के करीब रहने वाले तमाम कम्युनिटीज़ बेघर हो चुकी हैं। ये धमाके इसराइल की सिक्योरिटी काबीना की जानिब से मुल्क के शुमाल में रिहायशियों की
बाहिफाजत वापसी को जंग का हदफ बनाने के चंद घंटे बाद हुए। इसराइल और हिजबुल्लाह के माबैन कशीदगी के मुतालिक मुबस्सरीन का कहना है कि अब तक दोनों फरीकों ने मुकम्मल जंग से गुरेज किया है। ताहम खदशा है कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह मंगल के धमाकों का जवाब देने की धमकी भी दे चुका है। अगर तमाम मुबस्सरीन की तरह हम भी ये फ़र्ज़ कर लें कि लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के अरकान पर होने वाले पेजर और वॉकी टॉकी हमलों के पीछे इसराइल ही था, तो इससे हमें इसराइल की सोच के बारे में क्या पता चलता है। इन हमलों के असरात देखकर लगता यही है कि इसका मकसद इसराइल के एक सख्त गिर दुश्मन को जिस्मानी, ज़हनी और तकनीकी तौर पर नुकसान पहुंचाना था। लेकिन लबनान से आने वाली इत्तलात देखकर लगता है कि जैसे शायद इसराइल इस क़यामत खेज़ हथियार का इस्तेमाल अभी नहीं करना चाहता था। इस हमले को इंतहाई ज़रूरत के वक्त के लिए संभाल कर रखा गया था। जब इसराइल लबनान पर कोई बड़ा हमला करने जा रहा हो या फिर इसे ख़तरा हो कि हिजबुल्लाह इसराइल पर कोई बड़ा हमला करने में पहल करने वाला है, लेकिन लबनान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसराइल ने ये धमाका खेज पेजर्स और वॉकी टॉकी इसलिए उड़ा दी क्योंकि उन्हें लगा कि इनके मंसूबे पर से पर्दा उठने वाला है। सच जो भी हो, लेकिन ये हमले एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इसराइल अपने दुश्मन हिजबुल्लाह और इसके मिसाइलों और रॉकेट्स के अंबार के खिलाफ खुलकर भी और खुफिया तौर पर भी कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसराइली फौज रोजाना की बुनियाद पर हिजबुल्लाह के अहदाफ को निशाना बना रही है और वो इन हमलों को मीडिया पर भी बरमला तस्लीम करते हैं। लेकिन इन तमाम मामलों से दो चार परछाइयों के जरिए भी एक खुफिया जंग लड़ी जा रही है। 10 रोज कबल इसराइल की स्पेशल फोर्सेस ने शाम में ईरान के तामीर करदा एक फौजी अड्डे पर छापा मारा, जिसके बारे में उनका ख्याल था कि वहाँ मिसाइल नस्ब किए जा रहे हैं। इसराइली कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतरे, ज़ेर ज़मीन फौजी अड्डे में धमाका खेज मवाद नस्ब किया और हसास मालूमात साथ ले गए। कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि इस छापे के दौरान मुमकिन तौर पर वहां काम करने वाले कुछ ईरानी अफराद को पकड़ा भी गया है। इससे कबल इसराइल ने हिजबुल्लाह के मरकजी कमांडर फवाद शकर को भी हलाक किया था। हमले से कबल फवाद शकर को एक पैगाम मौसूल हुआ था, जिसमें उन्हें अपनी इमारत की 7वीं मंजिल पर जाने को कहा गया था, जहां उन्हें निशाना बनाना आसान था। हिजबुल्लाह ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की थी, लेकिन मंगल को रूनुमा होने वाले ड्रामाई वाक़यात ने एक बात तो साबित कर दी कि लबनानी तंजीम के मवासलाती आलात बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम शुमाली इसराइल में रॉकेट हमले और खुफिया कार्रवाइयाँ करके इसराइली हमलों का जवाब देने की पूरी कोशिश कर रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली जंग जारी है। इस जंग में इसराइल का नया मकसद शुमाली सरहदों से नकल मकानी करने वाले अफराद को वापस अपने इलाकों में भेजना था, लेकिन ये मकसद आगे न बढ़ सका। इसराइल में चहमगुइयाँ जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान पर हमला करने के कोई आसार फिलहाल नज़र नहीं आते। ऐसा होना मुमकिनात में ज़रूर शामिल है, क्योंकि इसराइल अपने शुमाल में सिक्योरिटी ख़तरात बर्दाश्त करके अब थक चुका है। लेकिन इसराइल गज़ा में अब भी जंग लड़ रहा है और मंगल को इसके 4 मज़ीद फौज एहलकारों की हलाकत का ऐलान भी किया गया। ऐसे में शायद दुनिया एक और ज़मीनी जंग का खैर मकदम ना करे। इसराइल में 52% अफराद लबनान से जंग के हामी हैं, जबकि 30% अफराद इसकी मुखालफत करते हैं और 18% अफराद इस मामले पर किसी भी किस्म का फैसला लेने से कासिर हैं। इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखने के बावजूद भी हम ये पेशगोई करने से कासिर हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान ये तनाज़ा मुस्तक़बिल में क्या रुख इख्तियार करेगा।